हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हम सब लोग आपस में एक दूसरे से अलग हैं और हम सब लोगों में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, बट स्टिल हर पर्सनालिटी के कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं जिनके बेसिस में हम सब की पर्सनालिटीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं एंड किन किन कैटेगरीज़ में हम खुद को डिवाइड कर सकते हैं। एंड सारी पर्सनालिटी समझने और जानने के बाद आप हम लोगों को ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से पर्सनालिटी ट्रेट और कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। वैसे तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनालिटी ट्रेट्स को अपने रिसर्चेस के अकॉर्डिंग अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स में डिवाइड किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल गॉर्डन एल्पर्ट ने 4000 पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए थे, वहीं रेमंड कैटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स बताए थे एंड आइजैक ने 3 फैक्टर पर्सनालिटी थ्योरी दी थी। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग कैटल की थ्योरी वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड एंड आइजैक की थ्योरी वॉज लिमिटेड इन स्कोप। एज अ रिज़ल्ट बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी का इमर्ज हुआ, जिसको 5 कोर पर्सनालिटी ट्रेट्स भी बोला जाता है। सो चलिए जानते हैं कि इस 5 कोर पर्सनालिटी ट्रेट्स के नाम क्या है एंड इन्हें किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स आर ओपननेस, सेकेंड इज़ कॉन्शियसनेस, थर्ड इज़ एक्सट्रावर्जन, fourth is agreeableness and fifth is neuroticism. Before describing the all 5 categories, it is important to note that each of the 5 personality factor represent a range between 2 extremes. जिसका मतलब ये है कि जो भी पर्सनालिटी की कैटेगरी हम पढ़ने वाले हैं या फिर हम समझने वाले हैं, उस हर एक कैटेगरी के 2 पोल होंगे, एक हाई होगा एंड एक लो होगा। And most people lie somewhere in between the 2 polar end of each dimension. So now let's start describing these categories. क्या कैटेगरीज बताई थी, क्या आपको याद है? अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको एक टिप देती हूँ जिसके बेसिस पे आप इन सारी कैटेगरीज़ को इजीली याद रख पाएंगे। तो हम इन सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स को एक एक्रोनिम के बेसिस पे याद रख सकते हैं, जो कि है ओशियन। O से openness to experience, C stand for conscientiousness, E stand for extraversion, A stand for agreeableness and N stand for neuroticism. I hope अब आप इस एक्रोनिम के बेसिस पे इन कैटेगरीज़ को नहीं भूलेंगे। So the first category is openness to experience. जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस पर्सनालिटी के लोग काफ़ी ज़्यादा ओपन रहते होंगे न्यू एक्सपीरियंस के लिए और नई चीज़ें ट्राई करने के लिए। एंड दे आर मेजरली इंगेज इन इमेजिनेशन एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। जो पर्सनालिटी जो रहती है जिसमें ये ट्रेट सबसे ज़्यादा रहता है एट हाई लेवल, वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, इमेजिनेटिव रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड अनकन्वेंशनल रहते हैं। और अगर किसी में ये पर्सनालिटी ट्रेट काफ़ी लो लेवल पे है तो वो लोग काफ़ी प्रेडिक्टेबल रहते हैं, नॉट वेरी इमेजिनेटिव, दे प्रिफर रूटीन एंड दे यूजुअली डिसलाइक चेंजेस एंड फॉलो ट्रेडिशनल अप्रोच। नाउ द सेकेंड ट्रेट इज़ कॉन्शियसनेस। इस पर्सनालिटी ट्रेट के लोग जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहते हैं, थॉटफुलनेस रहती है उनमें और काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रहते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल में ये सारा ट्रेट्स हाई लेवल पे होंगे तो वो इंडिविजुअल काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, डिपेंडेबल होगा और ऑर्गेनाइज्ड रहता होगा। और अगर किसी में ये पर्सनालिटी ट्रेट काफ़ी लो लेवल में प्रेजेंट रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होगा, केयरलेस होगा और डिसऑर्गेनाइज्ड रहेगा। द थर्ड ट्रेट इज़ एक्सट्रोवर्जन। इस कैटेगरी के लोग जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव रहते हैं, असर्टिव रहते हैं, उनको सोशल गैदरिंग में रहना बहुत पसंद होता है एंड दे हैव अ हाई अमाउंट ऑफ इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस। अगर किसी में ये पर्सनालिटी ट्रेट काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल में प्रेजेंट होगा तो वो बहुत ज़्यादा आउटगोइंग होगा और दे कैन ईजीली मेक न्यू फ्रेंड्स, दे फील एनर्जाइज्ड व्हेन पीपल आर अराउंड देम and they enjoys meeting new people. They can start
conversation without any hesitation and always eager to seek adventure. एंड इफ़ किसी में ये पर्सनालिटी ट्रेट काफ़ी ज़्यादा लो लेवल में प्रेजेंट होगा तो वो बहुत ज़्यादा क्वाइट रहेगा, रिजर्व्ड रहेगा, आइसोलेट रहेगा। उनके लिए सबसे पहले बातचीत स्टार्ट करना इज़ लाइक अ चैलेंज। दे यूजुअली हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और पीपल। द फोर्थ कैटेगरी इज़ एग्रीएबलनेस। इस कैटेगरी के लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होंगे, काइंड होंगे, ट्रस्टवर्दी होंगे और फ्रेंडली नेचर के होंगे। अगर किसी इंडिविजुअल में ये ट्रेट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे प्रेजेंट है तो वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होंगे, ट्रस्टिंग होंगे, एम्पैथेटिक होंगे और ऐसे लोगों को इजीली किसी भी चीज़ के लिए ना बोलना या फिर नो बोलना नहीं आता है। एंड अगर ये ट्रेट किसी में बहुत ज़्यादा कम लेवल में प्रेजेंट है, लो लेवल में प्रेजेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा अनकोऑपरेटिव होगा और सस्पिशियस होगा। एंड दे डोंट केयर अबाउट हाउ अदर पीपल फील एंड दे हैव अ लिटिल इंटरेस्ट इन अदर्स लाइफ और अदर्स फीलिंग और बिहेवियर। द लास्ट पर्सनैलिटी ट्रेट इज़ न्यूरोटिज़म। इस पर्सनैलिटी के लोग बहुत ज़्यादा मूडी रहते हैं, सैड रहते हैं और इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं। इफ़ किसी इंडिविजुअल में ये ट्रेट हाई लेवल में प्रेजेंट है तो वो लोग बहुत ज़्यादा एंशियस होंगे, अनहैप्पी रहेंगे और नेगेटिव इमोशंस को लेके बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाएंगे। और अगर किसी में ये ट्रेट बहुत ज़्यादा कम लेवल पे प्रेजेंट है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा काम रहेंगे और इवन टेम्पर्ड रहेंगे और सिक्योर रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल एंड ट्रेट्स। एंड ये जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं ये इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, लाइक किस बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी किस तरीके से होगी। तो इसका आंसर है कि हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी उसके नर्चरिंग और जो उसको इन्वायरमेंट, जो उसको नेचर प्रोवाइड किया गया है उस पर डिपेंड रहती है। तो इन दोनों की वजह से आने वाला जो किड है, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी बेबी है, वो किस तरीके से उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, उसके लिए बायोलॉजिकल और ये जो हमारी नर्चरिंग रहती है, जो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं, ये सब चीज़ें इस पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Well, this is all about this video, and if you found this video interesting and informative, then do share and subscribe the channel and do comment your feedback. Thank you.